विभाग में होमगार्ड की नौकरी को लेना चाहते हैं तो आपकी तैयारी में एनर्जी, सबसे पहले आपका जो दृढ़ संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड भर्ती से रिगार्डिंग। कुछ सवाल आप लोग के द्वारा कमेंट में पूछा गया है, जिसका हमने आपके स्क्रीन पे लगा रखा है। उसी प्रश्नों का हम जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है उसमें आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। जी हाँ, इसका पूरा एक डिटेल वीडियो हमने बना दिया है। उसको भी आप अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उस वीडियो को बनाने का हमने काम किया है। शैक्षणिक योग्यता, दौड़, फिजिकल, गोला फेंक, सारी चीज़ों के मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे और किस प्रकार से जो है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर पे व्यवस्थाएं हैं, कितनी मतलब कि सिक्योरिटी के साथ आपकी परीक्षा ली जाएगी, ये सारी चीज़ें उसमें डीपली तरीके से हमने बता दिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन आप लोग के दिमाग में घूम रहे हैं और आप लोगों ने यह सवाल कमेंट के माध्यम से पूछा है। वही कुछ चीज़ है जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जो सवाल आप देख पा रहे होंगे, कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे, क्या बाहरी राज्य के भी स्टूडेंट्स आवेदन करेंगे, और कुछ जिलों में सीट नहीं है तो क्या होगा, और सीट जहाँ पे है सीट कितना, कि कैसे करें आवेदन, जो है कहाँ पे हम आवेदन करें कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। ये भी एक बड़ा महत्व वाला पॉइंट है कि कुछ जिलों में सीट नहीं है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो कहने का मतलब कि दौड़ में कहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होगी, ज़्यादा भाग दौड़ होगी, भीड़ भाड़ वाला कौन सा सेंटर होगा, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। आवेदन कब तक होगा, जी हाँ, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और शैक्षणिक योग्यता क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है कि कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे और क्या बाहरी राज्य के लोग भी आवेदन करेंगे। तो इस सवाल के जवाब पे हम आपको बता दें कि बाहरी राज्य के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे भारत का नागरिक होना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप भारत का नागरिक हैं तो इस आवेदन को फुलफिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो भी आपके लिए है वो 10वीं पास की है। आप चाहे तो किसी भी राज्य सरकार के थ्रू आप जो 10th पास किए हैं और भारत का नागरिक हैं तो इस आवेदन को अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इसका दो नेचर हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कुछ जिलों में सीट नहीं है तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, उनको भी आवेदन करना है ना। तो इसलिए आप भी आवेदन के पात्र हैं, क्योंकि डोमिसाइल जो नीति है इस बार की वो वैसा ही है कि आपको मूल रूप से भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं आप इसको भर सकते हैं। कुछ ज़िले में सीट नहीं है तो क्या होगा। हाँ, कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जो अभी आप लोग इस स्लाइड में पहले देख ले कि किस ज़िले में सीट है। दोस्तों, ये रहा लिस्ट जो दिनांक 31/12/2024 तक होमगार्ड की जिलेवार रिक्ति के आधार पर प्रस्तावित 15,000 रिक्तियाँ। जी हाँ, किस जिले में कितनी रिक्ति हैं आप देख ले। जिला का नाम पहले दिया है, स्वीकृत बल दिया है, नामांकित बल और ये रिक्ति, लेकिन संशोधित रिक्ति कितना दिया गया है वो भी आप देख ले। यहाँ पे रिक्ति जो है 2683 है, लेकिन 1479 देने का काम पटना में किया गया है। वहीं नालंदा में बात करें तो 814, लेकिन जो रिक्ति है 1474 रिक्ति है। 927 भोजपुर में दिया कितना गया है 511। 1115 दिया कितना 559 रिक्ति दी गई है रोहतास जिले में। बक्सर में आपका 312 और कैमूर भभुआ में 241 और आपका जो हो गया गया जिला वो 909। ऐसे ही सभी ज़िलों में दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात है कि किस ज़िले में नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अरवल ज़िला है जिसमें सीटों की संख्या 0 है। साथ ही बात करते हैं कि और भी कई ज़िले हैं। यहाँ पे आप देखें एक और आपको ज़िला दिखेगा जहाँ पे बगहा है जगह, बगहा में जो है आपका सीटों की संख्या 0 है। तो ये सारी चीज़ें देख के लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नवगछिया में भी आप 0 सीटें देख सकते हैं, बाकी सभी ज़िलों में सीटें हैं।
जिले या अनुमंडल प्रखंड जो भी है वहाँ पे सीटों की संख्या है। तो कहीं ना कहीं आप वैसे ज़िले को चूज कीजिए जहाँ पे सीटों की संख्या अच्छी खासी हो। आप देखेंगे कि एक ज़िला जो है आपका पटना, यहाँ सीटों की संख्या अच्छी खासी है। नालंदा भी सीटों की संख्या अच्छी खासी है। गया जिला में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी है। तो कहीं ना कहीं मैं अच्छी खासी वैसे ज़िलों को कह रहा हूँ जो 800 से ऊपर के ज़िले हैं, 800 सीटों से ज़्यादा जिस जगहों पे है वो बता रहा हूँ। अब रही बात कि ये जहाँ जीरो संख्या है सीटों की संख्या, वो घबराए नहीं। तो देखा आप लोगों ने कि सारे ज़िले में किस प्रकार से सीटों की संख्या है। अब बात करते हैं कि कुछ ज़िले में सीट नहीं है, क्या होगा। तो जहाँ पे सीट नहीं है, जैसे कुछ जिला है, अरवल हो गया, एक दो जिला है जहाँ पे सीटों की संख्या 0 है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के स्टूडेंट क्या करेंगे, तो वहाँ के स्टूडेंट चाहे तो बिहार के किसी भी जिला में आवेदन कर सकते हैं, बाकी के जिला में जहाँ पे जो है सीटों की संख्या अच्छी खासी है, क्योंकि पड़ोसी जिला सब लोग प्रेफर करता है। आप यह देखें कि किस जिले में कितना अधिक सीट है, वहाँ पे आप जरूर अप्लाई करें। और आपका पड़ोसी जिला में अगर ज़्यादा सीट है तो वहाँ निश्चित रूप से अप्लाई करें। तो कहीं ना कहीं ये इशू ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे, जैसे अरवल हो गया तो वहाँ के स्टूडेंट समझ रहे थे कि सीट नहीं है तो हम क्या करें, हमारा नहीं हो पाएगा, वैकेंसी आके चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप पड़ोसी जिला में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब तक होगा, देखिए आवेदन कब तक होगा, पहली बार जब होमगार्ड की नोटिस जारी की गई थी तो उसमें बताया गया था कि अप्रैल महीने तक जो है सारा प्रक्रिया कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर उस पर अभी भी विभाग अडिंग है तो आपको 15 मार्च के बाद यानी कि 18, 19, 20 तक जो है आवेदन का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगा कि इसी महीना से जो है आवेदन आपका मार्च महीने से ही चालू हो गया। अब बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। देखिए शैक्षणिक योग्यता बड़ा इशू नहीं है, 10th पास हैं, 12th पास हैं और आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं। तो अगर 10th पास मांग रहा है तो ग्रेजुएट और 12th का क्यों लगाएंगे भाई। आप हम सभी को जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट है जो इन सब चीज़ों की तैयारी करते हैं उनका डिग्री होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 8वीं 10वीं ही पास है। आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि 10th पास ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इशू नहीं है, आप 10th पास ही सर्टिफिकेट लगाएं, बाकी को मत लगाएं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो शैक्षणिक योग्यता कोई बड़ा इशू नहीं है, दौड़ की तैयारी करें। सबसे ज़्यादा आपको जो तैयार करने वाली चीज़ें हैं वो आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये दोनों चीज़ों की तैयारी आप कर लें, क्योंकि पुरुषों के लिए जो है ना लगभग 7.5 किलो के आसपास जो है गोला फेंकने का है और लगभग 4 फीट 4.5 फीट ये एक क्राइटेरिया तय किया गया है लॉन्ग हाई जंप का, वो आपका होना चाहिए या इससे प्लस ही होना चाहिए। 4 फीट से कभी भी प्लस रहिए, कोशिश कीजिए कि हम 6 फीट करें, क्योंकि एक्सीलेंस जब आएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और जो है आपका लॉन्ग जंप, उसमें कभी भी आप 14 फीट के ऊपर का ट्राई कीजिए। अगर आप एक्सीलेंस करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इस बार होमगार्ड में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को वीडियो पसंद आया होगा और सभी को अग्रिम बधाई, इसलिए कि आपकी तैयारी अगर जोशपूर्वक होती है, आप अगर बनना चाहते हैं, बिहार प्रशासन विभाग में होमगार्ड की नौकरी को लेना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी में एनर्जी, सबसे पहले आपका जो दृढ़ संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिम्मत की चीज़ें होती हैं। अंदर से अपने आप को जो है जगाइए, अगर आप अंदर से जगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।